औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज बतारीख 27 जून 2024 बरोज जुमेरात लखनपुर पाकुड़ की सरजमीन पर यह दीनी प्रोग्राम रखा गया। आम तौर से आपके इलाके में प्रोग्रामों का सीजन जून और जुलाई के महीने में नहीं होता है, क्योंकि जून और खास तौर से जून के आखिर में प्रोग्राम बारिश के खतरे की जद में रहते हैं और इस बात का डर होता है, अंदेशा होता है कि कहीं बारिश न हो जाए। और चूंकि प्रोग्राम की तैयारियां काफी पहले से होती है, इसलिए ये रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। ये जानने के बावजूद बहुत इसरार करके आपके गांव के नौजवानों ने प्रोग्राम की तारीख भी तय की और मुझसे और दीगर उलमा से टाइम भी लिया और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हम इशा की नमाज के बाद से लेकर के अब तक रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, हमने और आपने समाप्त किया। इससे पहले कि मैं तकरीर शुरू करूं, अभी मेरी तकरीर के पहले डॉक्टर जाबिर साहब कलकत्ता की सरजमीन से आपके बीच में आए हैं। इन्होंने ये हिंदी का कुरान, जिसका नाम आप देख सकते हैं आसान कुरान है, ये हमारी जमात के बड़े मशहूर आलिम और खतीब शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, जो रहने वाले तो बिहार ही के हैं, दरभंगा के, मगर एक जमाने से मुंबई में रहते हैं। पीस टीवी पर पहले उनकी तकरीरें आती थी और अब i+ और दूसरे इस्लामिक चैनलों पर उनकी तकरीरें आती हैं और हम सब जानते हैं। उन्होंने पहले उर्दू में कुरान का तर्जमा किया और फिर उसी को खुद उन्होंने हिंदी में तर्जमा भी किया और खुद टाइप भी किया है और अवाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें तर्जमे के साथ साथ ब्रैकेट में जगह जगह जहां जरूरत है वहां थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, तफसीर भी है। तो अवाम के बहुत मतलब का ये कुरान का तर्जमा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जरूर इस तर्जमे को आप पढ़ें और शेख सनाउल्लाह मदनी साहब से राब्ता कर लें कि कुरान का तर्जमा कहाँ मिलेगा। और शायद बंगला में भी इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला शेख की इस खिदमत को कबूल करे और हमें और आपको कुरान करीम की तिलावत से और करीब होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, बकरीद के 2 दिन पहले से मैं लगातार प्रोग्रामों में बिजी हूं। बीच में बकरीद का दिन और उसके बाद का एक दिन, 2 दिन मैं फ्री था, बाकी दिल्ली बनारस के आसपास में और दूर के भी सफर में मैं बिजी था प्रोग्रामों में। और एक प्रोग्राम में गला बैठ गया मेरा और उस दिन से लेके अभी तक गला बैठा हुआ है। डॉक्टरों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट ले लीजिए। अब मसला यह है कि प्रोग्राम जहां टाइम दे चुका हूं वहां तो जाना है। आज का ये प्रोग्राम लास्ट है, इसके बाद इंशाअल्लाह कम से कम 1 हफ्ता आराम करने का इरादा है ताकि गले को कुछ सुकून मिले। गला बैठा हुआ है और उसी में मैं बराबर तकरीरें कर रहा हूं। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि मुझे बताया गया, इस गांव में बच्चों के लिए एक मकतब खोला जा रहा है
छोटे बच्चों की तालीम के लिए, उनको दीन सिखाने के लिए एक मकतब खोला जा रहा है, उसके लिए ये जलसा कराया जा रहा है। बहुत ही मुबारक कदम है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो इस मकतब को खोल रहे हैं, और खुशनसीब हम सब हैं जिन्होंने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस मकतब के लिए ताउन किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस गांव में इस मकतब के जरिए दीन की बेदारी पैदा फरमा दे और गांव के बच्चे बच्चे के अंदर दीनी तालीम और दीनी शऊर पैदा हो जाए, और इस गांव के अंदर अगर कोई बिगाड़ है, कोई खराबी है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह फरमा दे। आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, ये आयत सूरह आले इमरान की आयत है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर एक कम्युनिटी, एक समाज के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जो कुछ काम करे। आइए पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे बीच में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में एक कम्युनिटी ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की दावत दें, अच्छाई की दावत दें, वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेकियों का हुक्म दें, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकें, वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और ऐसा काम करने वाले लोग ही कामयाब हैं। गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये तीन काम हो, भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब जाहिर है ये तीनों काम, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें पैसा चाहिए, इसमें वक्त चाहिए। अब ये काम करेगा कौन? या हर दौर में ये काम किया है किसने? ये काम करता है और ये काम करेगा समाज का वो तबका जिसे हम नौजवान कहते हैं। समाज के अंदर नौजवानों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये तीन काम हो, भलाई की दावत देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और जाहिर है जो ये तीन काम करेगा, वो भलाई की दावत दे रहा है तो पहले खुद भी अपने आप को नेक बनाएगा, तब तो भलाई की दावत देगा। वो दूसरों को नेकी का हुक्म देगा, पहले खुद नेक बनेगा। दूसरों को बुराई से रोकेगा, पहले खुद बुराई से बचेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 25वें पारे में क्या कहता है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की दावत दे और नेक अमल करे। अल्लाह की तरफ दावत दे और नेक अमल करे। जो इंसान खुद बुराइयों में डूबा हो वो दूसरों को क्या दावत देगा? जो खुद बेनमाजी हो वो नमाज की क्या दावत देगा? जो खुद जिसका अकीदा खराब हो वो दूसरों के अकीदे को क्या सही करेगा? अल्लाह कह रहा है उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, उसका अमल अच्छा हो, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो फख्र से कहे मैं मुसलमान। अभी बॉलीवुड की एक हीरोइन की शादी हुई एक मुसलमान लड़के के साथ। अब साफ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुसलमान नौजवान लड़के बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये साहब वो फला हीरोइन के साथ मुसलमान लड़के की शादी हो गई। दूसरी कौम के लोगों को का मजाक उड़ाने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए हमारी कौम के नौजवान इस पर बड़ी खुशी मना रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में जो ये मुसलमान जितने काम करते हैं ये बस नाम के मुसलमान होते हैं।
इनके साथ खान लगा है, इनके साथ इकबाल लगा है, इनके साथ मुस्लिम टाइटल लगा है, मगर इनका कैरेक्टर, इनका किरदार, इनका अकीदा कुछ भी इस्लामी नहीं होता। इनके घर में पूजा भी हो रही है, इनके घर में ईद भी मनाई जा रही है, ये गैरुल्लाह के दर पे सर भी झुकाने वाले हैं, ये हाथ भी जोड़ने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। और हम साहब इनके ऊपर बड़ा फख्र करते हैं, साहब फला ने, मुसलमान लड़के ने एक हीरोइन के साथ, हिंदू और गैर मुस्लिम हीरोइन के साथ शादी कर ली। कुरान क्या कह रहा है कि नेकी का हुक्म देने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अपने अकीदे पर नाज करता है और कहता है इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं। जिसको अपने इस्लाम पर शर्म आती हो, जिसको अपनी तौहीद पर शर्म आती हो, जिसको अपनी टोपी और अपने दाढ़ी पर शर्म आती हो, वो कोई और काम कर ले, वो इस्लाम का काम नहीं कर सकता। इस्लाम का काम वो करे जिसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पर फख्र हो। मेरे भाई, बनारस से मैं अक्सर प्रोग्रामों में 100-200 किलोमीटर दूर जाना होता है, तो कुछ टैक्सी वाले हैं, कार वाले हैं, उनसे बात करके कार लेके जाता हूं। एक दिन एक कार वाले से बात हुई कि भाई फला जगह जाना है। उसने ड्राइवर का नंबर मुझको दिया कि मौलाना साहब आप ड्राइवर से बात कर लीजिए, चले चले। ड्राइवर का नंबर मैंने जब डायल किया तो ट्रू कॉलर पर नाम आया शेरू। अब शेरू नाम ऐसा है कि भाई उससे ये तो नहीं लगता कि ये मुसलमान का नाम है। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई गैर मुस्लिम हो। मैंने ड्राइवर से बात कर ली, हाँ भाई फला टाइम पे आ जाओ, फला जगह आ जाओ, चलेंगे हम लोग साथ में, चलेंगे प्रोग्राम में। ड्राइवर आया, जब मैंने देखा उसके हाथ में बाकायदा स्टील का बड़ा सा कड़ा भी लगा पहने हुए वो। अब ये कड़ा जो है आमतौर से गैर मुस्लिम ही पहनते, मुसलमान तो नहीं पहनते। तो मैंने उससे इस अंदाज में बात की, मैं ये समझ के बात कर रहा था कि वो गैर मुस्लिम है। तो फिर बीच में किसी का फोन आया तो उसने सलाम भी कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार ये कैसा गैर मुस्लिम सलाम भी कर रहा है। तो उसने कहा, मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम असद है। तो मैंने कहा मुसलमान है आप? बोला हाँ मैं मुसलमान। तो मैंने कहा भाई ये कड़ा वड़ा कैसे क्यों पहना है आपने? कहा कि अरे मौलवी साहब हमारा ट्रैवल का काम है, अक्सर गैर मुस्लिम आते हैं और बनारस एक ऐसी जगह है दर्शन करने आते हैं, तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। मुसलमान आज मेंटेन करने के लिए अपनी पहचान पर शर्मिंदा हो रहा है। उसे अपनी दाढ़ी, अपनी मुस्लिम शनाख्त, अपनी मुस्लिम पहचान पर शर्म आती है। कुरान क्या कह रहा है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की दावत देता हो, वह अमीला सालिहा और नेक अमल करता हो, वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फख्र के साथ कहता हो कि हाँ मैं मुसलमान हूं। अपने इस्लाम पर नाज करो। इस्लाम कोई शर्मिंदा होने की चीज नहीं है, इस्लाम कोई मुंह छिपाने की चीज नहीं, इस्लाम फख्र करने की चीज है। मेरे भाई, अल्लाह के करोड़ों बंदों में अगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। और शायद दुनिया में हमें इसका एहसास न हो, कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में फैसला होगा और तौहीद वालों को और ईमान वालों को जब अल्लाह जन्नत में डालेगा, तब शायद हमें इस ईमान की और इस तौहीद की कदर मालूम। इसीलिए कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, तूने हमको हिदायत की दौलत से नवाजा। अगर तूने न नवाजा होता तो हम तो हिदायत नहीं पा सकते थे। ये हिदायत, ये ईमान अल्लाह की तौफीक से मिलता है। मेरे भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बेटे को, अपने बाप को तौहीद नहीं दे सके, ईमान की दौलत नहीं दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कलमा नहीं पढ़वा सके। तो ये ईमान की दौलत हमें बगैर मांगे मिली है, हमें वरासत में मिली है, बाप दादा से मिली है। इस ईमान की कदर करो मेरे नौजवान साथियों, ये हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है।
अपने ईमान की हिफाजत करो। फितनों का दौर है ये, ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है इस दौर में। चंद टकों के बदले में और दुनिया के थोड़े से पैसों के बदले में आज ईमान बिक रहा है। और यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, फितनों के आने से पहले तुम नेकी करने में जल्दी करो, इस कदर फितने पैदा होंगे कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को एक इंसान मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा शाम होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में अपने ईमान का सौदा कर। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं है। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान लड़की सोशल मीडिया चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, स्नैपचैट चला रही है, गैर मुस्लिम लड़के के साथ दोस्ती हुई, प्यार और मोहब्बत का भूत सवार हुआ, लड़के ने वर्गलाया बहकाया, लड़की ने घर का बाप दादा माँ बाप का घर छोड़ा, लड़के के साथ भाग करके कोर्ट मैरिज कर लिया, और फिर इतना ही नहीं उसके मजहब में जाकर के दाखिल हुआ, इस्लाम को छोड़ दिया और फख्र से मीडिया के सामने आके कहा कि मैं इस्लाम को त्याग करती हूं, इस्लाम को छोड़। अरे तेरे इस्लाम को छोड़ने से क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी अल्लाह ना करे अगर मुर्तद हो जाएं, तो क्या अल्लाह की तौहीद पर कोई फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह की शान में कोई कमी आ जाएगी? नहीं मेरे भाई, ना तो हमारे ईमान लाने से अल्लाह का कोई फायदा है, ना हमारे ईमान को छोड़ देने से अल्लाह का कोई नुकसान है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ लोगों, ऐ पहले के पैदा होने वाले लोगों, ऐ बाद के लोगों, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, अगर सब के सब मिल करके कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, सब के सब मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, नेक हो जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। और ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, ऐ दुनिया भर के लोगों, अगर तुम सब के सब अल्लाह के नाफरमान हो जाओ, गुनहगार हो जाओ, फासिक हो जाओ, फाजिर हो जाओ, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह कल भी रब्बुल आलमीन था, आज भी रब्बुल आलमीन है, और कल भी रब्बुल आलमीन रहेगा। अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं। मगर हमारे लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी कौम के लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं। ये फितनों का दौर है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका कर्तव्य ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान पर मरते दम तक कायम रहो। अल्लाह के पैगंबरों को इस बात का खतरा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना, मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बारे में डर है, अपनी औलाद के बारे में डर है कि कहीं मुझसे बुत परस्ती न हो जाए, मुझसे शिर्क न हो जाए, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें और आपको अपने ईमान और अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। अभी मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम था मेरा, बकरीद के चौथे दिन शेख सनाउल्लाह मदनी साहब भी वहां थे। पूरा अहले हदीसों का गांव है, पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है, और वहां मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जा रहा है, ताजिया निकल रहा है, और हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, और जो है भाला लेकर के नौजवान लड़के करतब दिखा रहे हैं और कह रहे साहब ये तो बाप दादा से होता चला आ रहा है। ये हालात हैं। ये हालात क्यों हुए? क्योंकि एक नस्ल जब दुनिया से चली गई, दूसरी नस्ल को कोई समझाने वाला नहीं था। एक नस्ल तौहीद पर थी, एक नस्ल सही अकीदे पर थी, दूसरी नस्ल के अंदर खराब दिया गया। आज अहले हदीसों के घरों में तावीज पहना जा रहा है। आज कितने अहले हदीसों के घरों में आप जाके देख ले, बंगाल बहुत करीब है, कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, मकान की टाइल्स में मैंने देखा कि साहब
अजमेर की दरगाह का और बगदाद की दरगाह का फोटो लगाए। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा मौलवी साहब टाइल्स बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने लगवा दिया। पता करने की कोशिश नहीं की ये किसका सिंबल है। भाई हम एक मुसलमान हैं, हम मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। ये बगदाद और अजमेर की दरगाहों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से। हमारा ताल्लुक खाने काबा से है। हम बगदाद और अजमेर की दरगाहों पे की चौखट पे सर झुकाने वाले लोग नहीं है मेरे भाई। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को। और इसीलिए ये जो मकतब खुल रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूं लखनपुर के लोगों को। और मैं आप सबसे भी कहता हूं हर गांव में, हर इलाके में मकतब होना चाहिए। मुझे इतराज नहीं, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता। मगर आपके बच्चे और बच्चियों के लिए मस्जिद के अंदर 2 घंटे का, सिर्फ 2 घंटे का एक ऐसा मकतब का इंतजाम जहां 2 घंटे में आपका बच्चा और बच्ची कुरान भी पढ़ ले, नमाज की दुआएं भी सीख ले, नमाज का तरीका भी सीख ले, और दीन की बेसिक नॉलेज, दीन का जरूरी इल्म आपका बच्चा सीख ले। अब जब आपके बच्चे के पास दीन की बेसिक नॉलेज है, वो कल IAS ऑफिसर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो टीचर बन जाए, वो दुनिया में कुछ भी बन जाए, वो इंशाअल्लाह बहकेगा नहीं, वो इंशाअल्लाह बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत होगी। इमारत आप 5 मंजिल की खड़ी कर दें, अगर इमारत की बुनियाद कमजोर है एक न एक दिन गिर जाएगी। और इमारत अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह वो कायम रहेगी, वो टिकी रहेगी। अपने बच्चों के अकीदे को मजबूत करो मेरे भाई। और यहां एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल का हाल बहुत बुरा है। हम अपने यहां ये तो चाहते हैं साहब तालीम अच्छी हो जाए, मस्जिद के इमाम साहब शेख सुदैस के अंदाज में कुरान की तिलावत करें, मुअज्जिन साहब हजरत बिलाल की याद दिला दें, तो यही चाहते हैं ना। लेकिन तनख्वाह कितनी, जितने का हम लोग महीने का चाय पान कर लेते हैं उतनी तनख्वाह आमतौर से मस्जिदों के इमाम की होती है। बंगाल में ममता बनर्जी वहां के इमामों को शायद 3,000 या 4,000 रुपया महीना देती हैं। वो भी कुछ लोगों को खटकता है कि अरे सरकार पैसा दे रही है 3,000 4,000 रुपया, 3-4 हजार के तो तुम पान खा जाते हो, उतने की तो तुम बीड़ी पी जाते हो, और अइम्मा को तुमने तनख्वाहें देकर रखी है 4-5 हजार रुपये। और उसके बाद इमाम साहब अगर किसी दिन बेचारे फजर की नमाज में न उठ पाए तो सारे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है, आज इमाम साहब की नींद नहीं खुली। इमाम साहब किसी नमाज के टाइम चले जाएं तो मस्जिद में हड़कम मच जाता है, साहब इमाम साहब नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी मस्जिद के इमाम की, 5 टाइम उसे रहना है, सबसे पहले रहना है, सबसे आखिर में जाना है। और तनख्वाह कितनी है? 5,000 6,000। और ये सिर्फ झारखंड और बंगाल का नहीं, हमारे यूपी का भी यही हाल है। इसलिए झारखंड के, बंगाल के, बिहार के उलमा साउथ में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गोवा जा रहे हैं, क्योंकि वहां तनख्वाहें अच्छी मिलती। मेरे भाइयों, अपने अइम्मा की कदर करो। दुनिया का दस्तूर है, जिस चीज से हमें बेनिफिट चाहिए हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमें फायदा चाहिए तो हम पैसा खर्च करते हैं। हम साइंस के टीचर से अपने बच्चे को ट्यूशन दिलवाते हैं, बेहतरीन महीना देते हैं। हमारे बच्चे को मेडिकल की तैयारी करना है, नीट का एग्जाम पास करना है, बच्चों को लोग कोटा भेजते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपया सालाना फीस देते हैं सिर्फ नीट की तैयारी करने की, मेडिकल की तैयारी करने की, ताकि हमारा बच्चा मेडिकल के एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। हम दुनिया की तालीम पर इतना खर्च करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारा बच्चा जो मकतब में पढ़ रहा है उसको आला तालीम मिल जाए, मगर हम उस पढ़ाने वाले मौलवी को एक अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें अपने अइम्मा, कितनी मस्जिदों के अइम्मा ऐसे हैं कि उनको रहने के लिए छोटी सी कोठरी दी गई। इसी पाकुड़ के इलाके में मैं एक मर्तबा प्रोग्राम करने आया, सुबह सवेरे कज़ाए हाजत की बात आई तो लोगों ने कहा मौलवी साहब लोटा ले लीजिए, मैदान में चल। मैंने कहा भैया मैदान में जाने की मेरी आदत नहीं है, मस्जिद में लेटरिन का इंतजाम नहीं था। इमाम साहब भी बेचारे रोज सुबह लोटा लेके मैदान जा रहे हैं। अगले साल फोन आया, मौलवी साहब आप इस साल आप आइए, हम लोगों ने लेटरिन बनवा दिया है। बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा 2023-24 में अगर आपकी मस्जिद के इमाम के लिए आपके पास रहने का ढंग का मकान नहीं है, उसके लिए बाथरूम का इंतजाम नहीं है, तो यकीनन हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए।
हम चाहते हैं कि साहब हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, और हमारी मस्जिदों के अइम्मा वो अकेले रहते हैं, बीवी से दूर, बच्चों से दूर। बच्चे बेचारे, बाप जिंदा है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर जिंदा है और बीवी बेचारी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। और उसके बाद जो इमाम बीवी से 6-6 महीना दूर रहता है, अगर उस इमाम, जाहिर है वो भी जवान है, उसके भी जिस्म के तकाजे हैं, उसके अंदर भी शहवत भड़कती है, उसका अगर कदम अल्लाह ना करे बहक जाए, कोई गलत कदम उठा ले, तो सारी कौम थूकने लगती है कि साहब ये देखो मस्जिद का इमाम होकर के और मौलवी होकर के इसने इतना गंदा काम कर दिया। उस गंदे काम का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर उसने ये गंदा काम क्यों किया, हालात इस स्टेज पर क्यों आए, कभी इस पर आपने गौर किया है? मुझे शर्म आती है, आज अक्सर बड़े बड़े मदरसे जो इंडिया लेवल के मदरसे हैं, उन मदरसों में भी टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे। जमात के बड़े बड़े इदारे, वहां पढ़ाने वाला टीचर अगर शर्त रख दे कि साहब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, तो मदरसे वाले कहते नहीं साहब हमारे लिए आपके रहने का कमरा है, फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है। 6-6 महीना, साल भर शौहर से दूर, बीवी से दूर शौहर रहता है। क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये फितना नहीं है मेरे भाइयों? इसलिए मेरे भाइयों, आपने मकतब खोला है, आपने मदरसा खोला है, आपने मस्जिद बनाई है, तो आप अपने इमाम के लिए, अपने जो है मकतब के टीचर के लिए अच्छी सैलरी दीजिए और उसको बेहतरीन सहूलतें जो आप दे सकते हैं दीजिए। अभी एक न्यूज आई थी रमजान में, गुजरात में किसी हाफिज साहब को तरावी पढ़ाने के बाद 4 व्हीलर मिली थी, उनका फोटो आया था 4 व्हीलर की चाबी के साथ। बाज लोगों को बड़ा गिरा गुजरा कि साहब तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर दे दी गई, उनको बड़ी अजीब बात लग गई। बेचारा वो रोजाना याद कर करके 2-2 पारा 3-3 पारा तरावी पढ़ाता है, पूरे महीने थकता है। अगर उसकी हौसला अफजाई के लिए करोड़पति लोग हैं, अगर उन्होंने कार दे दी, कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो मेरे भाइयों, अपने उलमा के ऊपर भी खर्च करने का जज्बा पैदा करो, अपने उलमा के लिए अपना दिल छोटा मत करो। इन उलमा पर खर्च करना भी आपके माल में, इन उलमा का भी हक है। अगर वो जरूरतमंद है, आपको उनके ऊपर अपना माल खर्च करना चाहिए। तो मेरे नौजवान साथियों, पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि अपने ईमान की हम हिफाजत करें। दूसरी जिम्मेदारी, ये दौर बड़ा खराब दौर है, बड़ा नाजुक दौर है, फितनों का दौर है। इंटरनेट पर आज तरह तरह के बोलने वाले और स्पीकर्स मौजूद हैं। कौन क्या कह रहा है एक आम आदमी को नहीं पता। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इंजीनियर अली मिर्जा के दीवाने, साहब वो तो बड़ी बेहतरीन बातें बताता है, वो तो हदीस नंबर बयान करता है, वो तो ये करता है, वो तो करता है। उनको मालूम नहीं कि उनको कैसा जहर परोसा जा रहा है। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट के जरिए गुमराह किस्म के लोगों को सुन रहे हैं और उनके दीवाने बने बैठे। मेरे भाइयों, याद रखो, ये फितनों का दौर है और इस दौर में इख्तिलाफ भी बहुत पाया जाता है। जब इख्तिलाफ का दौर पाया जाए तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हजरत इरबाज इब्न सारिया कहते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और खुतबा ऐसा दिया कि लोग रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुन करके हमारी आंखों से आंसू आ गए, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को वसीयत की। आपने फरमाया, ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि वस्समी वत्ताअ, ओ लोगों में तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह से डरने की और अपने अमीर की इताअत करते रहना। अगरचे तुम्हारे ऊपर किसी हबशी गुलाम को तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना। उसके बाद का जुमला सुनिए, व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। तो जब इख्तिलाफ का जमाना आ जाए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदियीन, तो मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना। नबी की सुन्नत को थाम लो, नबी के तरीके पर चलो। मेरे नौजवानों, ये आपकी जिम्मेदारी है। भटकाने वाले भटकाएंगे, बहकाने वाले बहकाएंगे। अभी एक बयान आया अल्लामा अलबानी के बारे में। इसाब अल्लामा अलबानी की तहकीक बहुत मजबूत नहीं है। अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस सही नहीं हो जाती, अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस ज़ईफ नहीं हो जाती। तुम्हें पता भी है अल्लामा अलबानी कौन है?
अल्लामा अलबानी वो आलिम है कि इस दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इस आसमान के नीचे अपनी जिंदगी में अल्लामा अलबानी से बड़ा हदीस का आलिम नहीं देखा। अल्लामा अलबानी कोई मामूली आलिम नहीं है, चंद किताबें पढ़ के वो आलिम नहीं बन गए। उन्होंने अगर हदीस को सही कहा है तो हदीस की सारी सनद को सामने रख करके सही कहा है। अगर उन्होंने हदीस को ज़ईफ कहा है, हदीस के सारी सनद और सनद के सारे रावियों को सामने रख करके ज़ईफ कहा है। और ऐसा नहीं है कि अल्लामा अलबानी को हम मासूम मानते हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, चूक उनसे भी हुई है। बहुत सारे मसाइल में हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की बात को नहीं मानते। मैं एक मिसाल दूं आपको। अल्लामा अलबानी का कहना था कि एतिकाफ दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है। दुनिया में एतिकाफ सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है, एक खाने काबा में मस्जिद हराम में, एक मस्जिद नबवी में और एक बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा में। सिर्फ 3 मस्जिदों में एतिकाफ हो सकता है। उनकी दलील क्या थी? दलील है अल्लाह के रसूल की हदीस, ला एतिकाफ इल्ला फी सलासति मसाजिद, कि एतिकाफ नहीं करना है मगर 3 मस्जिद। और हदीस सही है, लेकिन हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की इस बात से मुत्तफिक नहीं है। हम ये मानते हैं कि जिस मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है, जमात की नमाज हो रही है, उसमें एतिकाफ हो सकता है। और इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब यह है कि जो सवाब इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ का मिलेगा वो किसी और मस्जिद में नहीं मिलेगा। तो अल्लामा अलबानी की बात से हमने इख्तिलाफ किया। अल्लामा अलबानी जहरी नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल नहीं थे। अल्लामा अलबानी का कहना था कि अगर मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है और इसी तरीके से फजर की नमाज है, तो इमाम अगर सूरह फातिहा जाहिर पढ़ रहा है तो मुक्तदी को नहीं पढ़ना है। सिर्फ ज़ुहर की और असर की नमाज में इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्लामा अलबानी की इस बात से भी हम इख्तिलाफ करते हैं, जमात अहले हदीस के उलमा ने इख्तिलाफ किया है। और हमारा कहना यह है, अहले हदीस उलमा का कहना यह है कि अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, तो चाहे वो जहरी नमाज हो चाहे वो सिर्री नमाज हो, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है। तो अल्लामा अलबानी की तहकीक से हमने इख्तिलाफ किया है मेरे भाई। हम उनको मासूम नहीं मानते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई कुछ भी कह दे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने मनहज को पहचानो, अपने रास्ते को पहचानो। ये जो सुन्नत का रास्ता है, ये जो अहले हदीस का रास्ता है, ये जो सहाबा का रास्ता है, हमें इसी रास्ते पर कायम रहना है। आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है, आप देखिएगा सोशल मीडिया पर जैसे ही मुहर्रम का महीना आने लगता है, ऐसे क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होने लगते हैं जिसमें हजरत अली के बारे में, अहले बैत के बारे में बड़ा गुलू किया जाता है। तो बाज लोगों को लगता है साहब अहले हदीस लोग हजरत अली को नहीं मानते, अहले हदीस लोग अहले बैत को नहीं मानते। हम हजरत अली से वल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर हम सहाबा से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो सहाबा को गाली दे, जो सहाबा को बुरा भला करे, जो सहाबा के बारे में गुस्ताखी करे, हम ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकते और ऐसे इंसान को मोमिन नहीं समझते। सहाबे किराम को काफिर कहने वाला, सहाबे किराम को मुनाफिक कहने वाला, सहाबे किराम को बेईमान कहने वाला खुद मोमिन नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। तो आप अपने अकीदे को पहचानिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आगे बढ़िए। एक और काम हमें करना है। मेरा मौजू है आज नौजवानों की जिम्मेदारियां, तो मैं धीरे धीरे एक एक जिम्मेदारी आपके सामने बयान कर रहा हूं, इसको अपने दिमाग में फिट करते चले जाइए। तीसरी जिम्मेदारी हमारी क्या है? आजकल हमारे नौजवान यूनिक चीजों की तरफ भागते हैं। किसी ने कोई यूनिक चीज कह दी, कोई नई बात कह दी, हमारा नौजवान जल्दी से उधर चला जाता है। नई बात के चक्कर में मत पड़ो, ये दीन पुराना था और दीन की बातें भी पुरानी हैं। नई बात कह करके आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल कहा करते थे, इय्याका अन ततकल्लम फी मसअलतिन, खबरदार किसी मसअले में ऐसी बात मत करो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं कही। ये कोई नया दीन नहीं है, ये वही दीन है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा था। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, नई बातों के चक्कर में न पड़ो। दीन पुराना है और ये दीन वही दीन है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर मुकम्मल किया था, और जिस दीन को मुकम्मल करने का ऐलान अल्लाह ने 1400 साल पहले कर दिया था।
अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर तमाम कर दिया है और इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। इस्लाम अल्लाह का मुकम्मल दीन है। इस दीन में कोई कमी नहीं हो सकती, इस दीन में कोई ज्यादती नहीं हो सकती। लिहाजा दीन के अंदर कोई नया काम निकालने से बचो। मेरे नौजवान साथियों, आपकी चौथी जिम्मेदारी, आज हमारे बहुत सारे नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। ये ड्रीम 11 के जरिए पैसा कमाना, ये समूह स्कीम के जरिए घर की औरतों को ब्याज के ऊपर कर्जा दिलाना, ये जुआ के जरिए पैसा कमाना। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, इस जुआ के जरिए, इस ऑनलाइन ऐप के जरिए, इन हराम तरीकों के जरिए 2-4 लाख रुपया आपके घर में आ भी गए, वल्लाह वो जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से नाजायज रास्ते पे खर्च भी हो जाएगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का फैसला है कि हराम माल में कभी बरकत नहीं होती। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदकात, अल्लाह सूद और ब्याज को मिटाता है और अल्लाह सदका और खैरात में बरकत देता है। मेरे नौजवान साथियों, हलाल तरीके से रोजी रोटी कमाने के बहुत रास्ते हैं और जो इंसान हराम तरीके से करोड़ों कमाता है, उसके मुकाबले में एक नौजवान अगर हलाल तरीके से मामूली रोजी रोटी कमाता है, मजदूरी करता है, खून पसीना एक करके कमाता है, अल्लाह की कसम उस हराम खोर करोड़पति से वो गरीब मजदूर बेहतर है, वो पसीना बहाने वाला बेहतर है। क्या नबियों ने पसीना नहीं बहाया? क्या दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम नहीं किया? क्या हमारे नबी ने बकरियां नहीं चराई? नबियों ने काम किया है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो इंसान अपने हाथों से काम करके कमाता है। इसलिए हलाल तरीके से रोजी रोटी कमाओ। हमारे बहुत सारे झारखंड के भाई बनारस में रिक्शा चलाते हैं। एक दिन मैं घर में बैठा था, नीचे आंगन से आवाज आई, मौलाना साहब, मौलाना साहब। मेरी छोटी बच्ची ने झांका, कौन है? कहा कि मौलाना साहब को नीचे भेजो। मैं गया नीचे कि साहब कौन है? कहा मौलाना साहब मैं पाकुड़ का रहने वाला हूं और बहुत मुश्किल से आपके घर पे आया हूं, बस आपसे मिलने आया था। मैं झारखंड का पाकुड़ का रहने वाला हूं और आपके बनारस में मैं रिक्शा चलाता हूं। गरीब आदमी है, मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम उलमा से मोहब्बत करता है, आलिम से जुड़ा है। तो मेरे भाई, कोई भी मजदूर है, गरीब आदमी अगर मेहनत से खा कमा रहा है, उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो। और ये बात याद रखो, पैसा कमाना इस्लाम में गलत नहीं है। खूब पैसा कमाओ, करोड़पति बन जाओ, मगर हलाल तरीके से बनो। ये जो रातों रात अमीर बनाने के तरीके चल रहे हैं, ये जो क्रिकेट का मैच चल रहा है, साहब 1 ओवर में कितना रन बनेगा बता दो, लाख रुपए मिल जाएंगे। तो बड़ी आसानी से लाख रुपए मिल भी जाएंगे, बड़ी आसानी से 10 लाख रुपए चले भी जाएंगे। कितने केस देखे मैंने कि इन ऑनलाइन एप्स के चक्कर में मां के गहने तक बच्चों ने बेच डाले, अपने घर तक को गिरवी रख डाला, यहां तक कि अपने घर की इज्जतों तक का सौदा कर दिया। इसलिए हराम तरीके से पैसे न कमाओ मेरे भाइयों। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना अखज़ल हलाल मिन ऐना अखज़ल माल अम मिन हलालिन अम मिन हराम। एक ऐसा जमाना लोगों पर आने वाला है जब लोग माल कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे, इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। मेरे भाइयों याद रखो, जितना भी माल कमा लो, एक दिन छोड़ के जाना है। जिस दिन सांसों की डोर थमेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, जिस दिन रूह निकल जाएगी, उस दिन ये सारा माल दूसरों का हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी दूसरों की हो जाएगी और खाली हाथ आपको दुनिया से जाना पड़ेगा। दुनिया में हमें गर्मी लगती है, पंखे का इंतजाम करते हैं, एसी का इंतजाम करते हैं, कूलर का इंतजाम करते हैं, ठंडे पानी के लिए फ्रिज का इंतजाम करते हैं। कब्र की तारीकी में उस 2 गज जमीन के अंदर जहां ना रोशनी होगी, न उजाला होगा, न बेटा बाप के काम आएगा, न बाप बेटे के काम आएगा। कभी सोचो मेरे भाइयों, कभी गौर करो, उस कब्र में हमें कौन गर्मी से बचाएगा? उस कब्र में कौन रोशनी देगा? उस कब्र में आपका माल आपके काम नहीं आएगा, उस कब्र में आपके बच्चे आपके काम नहीं आएंगे। उस कब्र की तारीकी में आपकी नेकी, आपका अमल, आपका ईमान, आपका अकीदा काम आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, माल कमाओ
लेकिन माल कमाने के चक्कर में अंधे मत बन जाओ, इसलिए कि हम नहीं जानते हमें मौत कब आएगी। दिल्ली के 4 यूट्यूबर जिनका यूट्यूब चैनल राउंड टू वर्ल्ड, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, लाखों रुपया महीना कमाने वाले 4 यूट्यूबर दिल्ली से सैर करने के लिए कार से निकले, कार का एक्सीडेंट हुआ और 4 यूट्यूबर्स चारों के चारों जख्मी हुए और एक यूट्यूबर ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया। चारों मुसलमान लड़के, करोड़ों सब्सक्राइबर, लाखों चाहने वाले, लाखों महीने का कमाने वाले सैर व तफरी करने के लिए, घूमने फिरने के लिए निकले हैं। और ये भी सुन लो, उनके यूट्यूब चैनल पर कोई तकरीर नहीं है, कोई इस्लामिक कंटेंट नहीं है, हंसी मजाक का कंटेंट है। लोगों को हंसाने के लिए कभी झूठ बोल रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, ये उनका कंटेंट है। और मौत आ गई और एक एक्सीडेंट में उन चारों यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर अल्लाह को प्यारा हो गया। हालांकि पहले न्यूज आई थी कि चारों लोग मर गए, लेकिन बाद में पता लगा कि एक मरा था, 3 बच गए। हम नहीं जानते मेरे भाई कौन सा एक्सीडेंट हमारी जिंदगी को खत्म कर दे, हम नहीं जानते। इसी बंगाल से ट्रेन गुजर रही थी, कंचनजंगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तो कम लोग मरे, हकीकत में ज्यादा लोग मरे। हम नहीं जानते कौन सा हमारा ट्रेन का सफर जिंदगी का आखिरी सफर होगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि रात के बाद हम अगली दिन का सवेरा देखेंगे मेरे भाई। और फिर भी हम इतने गाफिल पड़े हुए हैं, फिर भी हम गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी हम अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। आज हमारे कितने नौजवान हैं, उनकी जिंदगी में टाइम की कोई कदर नहीं, दिन रात मोबाइल पर फजूल चीजें, नाच गाने देखने में, गंदी चीजें देखने में वो गुजार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, ये टाइम, ये वक्त आपका कैपिटल है, आपकी पूंजी है। अगर इस कैपिटल को आपने नहीं संभाला तो आप बहुत बड़े घाटे में पड़ जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला जमाने की कसम खाता है और कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्री। सिर्फ चार तरीके के लोग ऐसे हैं जिनके अंदर 4 चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं है। जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करने वाले हैं, जो हक की वसीयत करने वाले हैं, जो सब्र की वसीयत करने वाले हैं। एक ताबई कहते हैं कि मैंने इस सूरत करीमा का मतलब एक बर्फ बेचने वाले से समझा। एक आदमी बर्फ बेच रहा था, सुबह बर्फ लेके निकला, दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहे, खरीदार नहीं आ रहे और बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। तो वो बर्फ बेचने वाला कहने लगा, चिल्लाने लगा कि ऐ लोगों, मेरे बर्फ को खरीद लो, इसके पहले कि मेरा कैपिटल डूब जाए, मेरी पूंजी गल जाए, मेरा बर्फ पिघल जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। मेरे नौजवान साथियों, जिस तरीके से बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, हमारी जिंदगी भी बर्फ की तरह गल रही है। जिंदगी का हर एक दिन, हर नया साल हमारी जिंदगी से एक दिन को कम कर रहा है। हम तो साहब अपनी जिंदगी का 1 साल पूरा होने पर बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब तो मुसलमानों में भी बर्थडे मनाने का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो बच्चों का बर्थडे मना करके माएं जो है स्टेटस लगाती हैं, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। बाप बड़ी खुशी से लाके केक दे रहा है। अरे नादान, तू बच्चे को क्या सिखा रहा है? तू बच्चे को क्या सिखा रहा है? बच्चे की जिंदगी में अगर 1 साल और कम हो रहा है, बच्चा आज 15 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, तो बच्चे को दुआएं सिखाओ। बच्चे को बताओ कि बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में अब 1 साल और कम हो गया है, तुम अल्लाह के और करीब होने की कोशिश करो, बजाय इसके हम केक काट रहे हैं। कुछ लोग बेचारे सालगिरह मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, बीवी से शादी वाले तारीख में, शादी वाले दिन में बीवी को लेकर घुमाने फिराने लेके जाते हैं। बीवी को घुमाना गलत नहीं है, बीवी को रेस्टोरेंट में खाना खिलाना गलत नहीं है, बीवी के साथ प्यार मोहब्बत करना गलत नहीं है, मगर उसके लिए कोई साल का दिन खास मत करो मेरे भाई। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये सूअर खाने वालों की तहजीब है, ये शराब पीने वालों की तहजीब है, ये नंगे रहने वालों की तहजीब है, ये इंतहाई घटिया और इंतहाई खसीस और जानी और बदकार लोगों की तहजीब है, हमारी इस्लाम की तहजीब नहीं है। मेरे नबी अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे नबी हजरत आयशा को कभी कभी आइश कहते थे, कभी कभी आइश कहते थे, कभी कभी हुमैरा। हुमैरा का मतलब हजरत आयशा जो है गोरी थी और जब हंसती थी तो उनका चेहरा लाल हो जाता था। तो अल्लाह के नबी कभी कभी प्यार से हजरत आयशा को हुमैरा भी बोलते थे। तो प्यार करते थे अल्लाह के नबी। हमें और आपको तालीम भी दी आपने कि बीवी से प्यार करो।
बीवी से प्यार करना सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी हालत हैज में जब हजरत आयशा होती थी तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गोश्त खाते थे तो जहां से हजरत आयशा गोश्त खाने के बाद हड्डी को छोड़ देती थी, जहां से हजरत आयशा मुंह लगाई होती थी वहीं अल्लाह के नबी मुंह लगाते थे। हजरत आयशा जिस प्याले में पानी पीती थी वहीं पर मुंह लगा करके अल्लाह के नबी पानी पीते थे जहां हजरत आयशा ने मुंह लगाया होता था। बीवी से मोहब्बत करना हमारे नबी की सुन्नत है, मगर एनिवर्सरी मनाना, सालगिरह मनाना और पब्लिक प्लेस पर लोगों के सामने बीवी के साथ रोमांस करना, ये इस्लाम की तहजीब नहीं है। अपनी तहजीब और अपने कल्चर को पहचानो मेरे प्यारे साथी। आज हमारा नौजवान बर्थडे मना रहा है, नया साल मना रहा है। अरे तेरी जिंदगी तो बर्फ की तरह गल रही है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। तेरी जिंदगी की दीवार से एक ईंट और गिर गई, तेरी जिंदगी में तू मौत से और करीब हो गया और तू नया साल मना रहा है, तू बर्थडे मना रहा है। नहीं मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी की कदर करो। अभी हमने कुर्बानी का त्योहार मनाया, कुर्बानी करने के टाइम हमने जब जानवरों की गर्दन पे छुरी चलाई तो हमने एक दुआ पढ़ी। क्या दुआ पढ़ी? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए, मेरी मौत अल्लाह ताला के लिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवान साथियों, जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना कमाना और इंजॉय करना नहीं है। जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए मिली है। जिंदगी के एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करो। हलाल तरीके से पैसे कमाओ, जायज तरीके से पैसे कमाओ, हराम तरीके से पैसे मत कमाओ। मेरे नौजवान साथियों, एक जिम्मेदारी आपकी और भी बनती है, और वो जिम्मेदारी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, अपने आप को शर्मगाह के फितने से बचाना। ये दौर इस एतबार से भी बड़ा नाजुक दौर है कि आज निकाह करना मुश्किल है और ज़िना करना आसान है। आज आप बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, कदम कदम पर आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे जहां एक नौजवान लड़का और लड़की जाकर के ज़िना कर सकते हैं। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन निकाह करने के लिए हजारों बंदिशें हैं। अभी एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि मौलाना आप तकरीर करने जा रहे हैं, जरा इस पर भी बयान कीजिएगा। हमारे यहाँ शादी के 3 दिन पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म हो रही है, आपके पाकुड़ के इन गांवों में, इन इलाकों में हल्दी की रस्म हो रही है। पूरा फंक्शन हो रहा है, लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं और पूरी एक दावत हो रही है। ये कहां से आया मेरे भाई? एंगेजमेंट के नाम पे, मंगनी के नाम पर पूरी एक दावत हो रही है। ये रस्में कहां से आई? हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया। गरीब आदमी अपने लड़के लड़की की शादी करने के लिए कर्जे ले रहा है, कर्जे ले लेके, बैंक से लोन ले करके और घरों को गिरवी रख करके शादियां हो रही हैं। ये निकाह को इतना मुश्किल तो नहीं था मेरे भाई। निकाह को आसान बनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। आज हमारे निकाह बड़े भारी हो गए, बड़े मुश्किल हो गए। नतीजा ये निकला कि आज निकाह की बरकत खत्म। आज मियां बीवी में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तलाक बहुत ज्यादा हो रही है, शादी टिक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारी शादियों में सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है। अपने निकाह को आसान बनाओ, और जब तक निकाह को आसान नहीं बनाओगे, याद करो, याद रखो, ज़िनाकारी को नहीं रोक सकते। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बा, जो तुम में से शादी की ताकत रखता है, फलयतज़व्वज, वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, इसलिए कि निकाह करने से इंसान की आंखें झुक जाती हैं, वह अहसनु लिलफर्ज, और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत हो जाती है। लड़का आपका 22 साल में, 20 साल में शादी के काबिल हो गया, आप शादी कर रहे हैं 30-32 साल की उम्र में। लड़की शादी के काबिल हो गई 18 साल की उम्र में, आप शादी कर रहे हैं 25 साल की उम्र में। ये नौजवानी की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। जब शहवत की आग भड़कती है, नौजवान लड़के और लड़कियां गलत रास्तों की तरफ जाते हैं। उनको बुराई से रोकना है तो निकाह को आसान करो मेरे भाई। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये ताबईन का दौर नहीं है। आज के दौर में पर्दा बहुत कम हो रहा है, बदकारी ज्यादा हो रही है, बेपर्दगी ज्यादा हो रही है, निगाहों पर कंट्रोल बहुत कम हो गया है। ऐसे दौर में तो हमें और ज्यादा निकाह को आसान करने की जरूरत है, और हम बराबर निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो,
अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं यज़मन ली मा बैना लिहिही व मा बैना रिजलिही अज़मन लहुल जन्ना। मुझे दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। एक ज़बान की गारंटी दे दो, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अदर्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिन अन्निसा। मेरी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं है। औरत फितना बन जाती है मर्दों के लिए। अब चाहे वो मर्द नमाजी हो, चाहे वो मर्द मौलाना साहब हो, चाहे वो मर्द अल्लामा साहब हो, चाहे वो मर्द रातों में तहज्जुद पढ़ने वाला हो, अगर मर्द मर्द है और औरत औरत है तो मर्द औरत के लिए फितना है। मर्द औरत के लिए फितना है और औरत मर्द के लिए फितना है। ये बात याद रखो मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न रहे, तन्हाई में न रहे, वरना इल्ला वसालिसुहुम शैतान, वहां पे तीसरा शैतान रहता है। याद रखो मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, जब सोशल मीडिया पर, जब व्हाट्सएप पर, जब फेसबुक पर, जब इंस्टाग्राम पर एक लड़का और लड़की जब बातें करते हैं तो वहां पे भी तीसरा शैतान होता है। पहले बातें अच्छे अंदाज में शुरू होती हैं, पहले बातें सलाम कलाम से शुरू होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे शैतान उनको गलत रास्ते पे लेके जाता है। कितने ज़िनाकारी के वाकयात हुए हैं, कितने बदकारी के वाकयात हुए हैं जो व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की चैटिंग से शुरू हुए हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अगर आप किसी और की बहन और बेटी को फंसा रहे हैं तो आपके घर में आपकी बहन बेटी को भी कोई फंसा रहा है। और अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपने आप को इतना कीमती बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी इज्जत और आबरू तक न पहुंच सके। अपने आप को इतना सिक्योर बनाओ कि कोई घिनौनी नीयत से तुम्हें टच करना चाहे तो टच ना कर सके। मेरी बहनों, आपके लिए सैंपल और नमूना इस उम्मत की बेहतरीन औरतें हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन पहुंचे और मदियन उन्होंने देखा कि एक जगह लाइन लगी है और लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां लाइन से अलग खड़ी हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम लड़कियों के पास गए और कहा कि माँ खतबुकुमा, तुम दोनों लाइन से अलग क्यों खड़ी हो? तो दोनों लड़कियों ने कहा, ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया, हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक मर्दों की लाइन हट नहीं जाए। एक इज्जतदार औरत मर्दों की लाइन से लाइन में लगकर खड़ी नहीं होती है, मर्दों से अपने आप को अलग रखती है। आज कितनी मुसलमान औरतें हैं जो मर्दों के बीच में जाके जॉब कर रही हैं, मर्दों के बीच में जाके काम कर रही हैं, और इसीलिए हरासमेंट के वाकयात हो रहे हैं, और इसीलिए नाजायज ताल्लुकात पर अपने ऑफिसों में और कॉर्पोरेट सेक्टर में। अपनी नौजवान लड़कियों और बहनों को इस गंदगी से बचाओ। वो काम कर सकती हैं, वो जॉब कर सकती हैं, मगर कहां? जहां वो पर्दे में रह के काम कर सके और जहां मर्दों के साथ उनका इंटरैक्शन ना हो, मर्दों के साथ उनका इंटरैक्शन ना हो। यहां उन दोनों लड़कियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मर्दों की लाइन लगी है, हम मर्दों की लाइन में से लग करके अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे। वो अबूना शैखुन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा है, बीमार है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की बकरियों को पकड़ा और ले गए और कुएं का पानी पिला दिया और बकरी उनके हवाले कर दी। और जब बकरी उनके हवाले कर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम आकर के पेड़ के नीचे बैठ गए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ अल्लाह मैं तेरे करम का मोहताज हूँ। ऐ अल्लाह अपने वतन से दूर हूँ, न सर पे छत है, न खाने को रोटी है, न पीने को पानी है, न कोई मुझसे यहाँ हाल चाल पूछने वाला है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरे करम का मोहताज है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों की मदद करने के बाद ये दुआ की थी, अल्लाह ने फौरन दुआ कबूल की। पता ये चला कि अगर चाहते हो कि दुआ फौरन कबूल हो तो किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी बेसहारा के काम आ जाओ, किसी मजबूर के काम आ जाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, दोनों लड़कियों में से एक लड़की वापस आई। अब जब वो लड़की वापस आई, वो लड़की खूबसूरत थी कि नहीं थी कुरान में नहीं बताया अल्लाह ने। उस लड़की की हाइट क्या थी कुरान ने नहीं बताया। उस लड़की का कलर कैसा था कुरान ने नहीं बताया। उस लड़की के बाल कैसे थे कुरान ने नहीं बताया। कुरान ने क्या बताया? फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चलते हुए आई।
उसकी चाल में शर्माहट थी, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। पता ये चला कि एक लड़की की, एक औरत की चाल बता देती है कि ये लड़की शर्म वाली है या बेशर्म है, ये हया वाली है या बेहया है। लड़की की चाल बता देती है लड़की का कैरेक्टर कैसा है। उस लड़की की चाल में इतनी हया थी कि अल्लाह ने उस लड़की की चाल बयान कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी हया की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हयाउ वल ईमानु कुरना जमिया, हया और ईमान ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। जब हया निकलती है तो ईमान निकल जाता है, और जब ईमान निकलता है तो हया निकल जाता है।